डेयरी पशु के रूमेन की अद्भुत कहानी। दूध उत्पादन का छुपा हुआ इंजन। क्या आपने कभी सोचा है कि गाय और भैंस घास और चारा खाकर दूध कैसे बनाती है? जहां अरबों छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स, मिलकर कठोर फाइबर वाले चारे को पचाने में मदद करते हैं और गाय भैंस को दूध बनाने के लिए जरूरी पोषक तत्व देते हैं। आइए रूमेन के इस अद्भुत सफर को करीब से समझते हैं। अध्याय 1, नवजात बछड़ा और उसका बढ़ता हुआ रूमेन। जब बछड़ा जन्म लेता है तब उसका पेट एक वयस्क गाय की तरह काम नहीं करता। वो केवल दूध पीता है जो सीधे एबोमेसम, सच्चे पेट में चला जाता है, बिना रूमेन में जाए। इस समय उसका रूमेन छोटा और निष्क्रिय होता है। जैसे जैसे बछड़ा घास, भूसा और दाना खाना शुरू करता है, उसका रूमेन विकसित होने लगता है। वातावरण से आने वाले सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और फंगी इसमें बस जाते हैं और पाचन प्रक्रिया शुरू होती है। रूमेन के अंदरूनी हिस्से में पैपिला नामक छोटे छोटे फिंगर जैसी संरचनाएं बनती हैं, जो पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करती है। लगभग 2 से 3 महीने में बछड़े का रूमेन पूरी तरह विकसित हो जाता है, जिससे वो वयस्क गाय की तरह रेशेदार चारा पचा सकता है। अध्याय 2, रूमेन एक फर्मेंटेशन फैक्ट्री। गाय इंसानों की तरह सीधे तौर पर पौधों के रेशों को नहीं पचा सकती। इसके बजाय वो अपने रूमेन में मौजूद अरबों सूक्ष्म जीवों की मदद से इन्हें तोड़कर ऊर्जा में बदलती है। जब गाय घास, भूसा या साइलेंज खाती है, तो ये सूक्ष्म जीव इसे फर्मेंट, खमीर कर विभिन्न पोषक तत्वों में बदल देते हैं, जिन्हें वोलेटाइल फैटी एसिड वीएफएस कहा जाता है। ये वीएफएस गाय को ऊर्जा देने और दूध बनाने में मदद करते हैं। एसीटेट दूध में फैट, मलाई बनाने के लिए, ब्यूटारेट रूमेन की सेहत और ऊर्जा के लिए। इसके अलावा रूमेन माइक्रोबियल प्रोटीन भी बनाता है, जो गाय के शरीर में अवशोषित होकर मांसपेशियों को मजबूत करता है और दूध उत्पादन में सहायक होता है। बदले में गाय इन सूक्ष्म जीवों को एक गर्म, नमी भरा और लगातार भोजन से भरा घर देती है। ये एक आदर्श साझेदारी है। अध्याय 3, जुगाली, पाचन का रहस्य। यदि आपने कभी किसी गाय को बिना कुछ खाए चबाते हुए देखा हो, तो वो जुगाली, रूमिनेशन कर रही होती है। इसका मतलब है कि वो पहले खाए गए भोजन को वापस मुंह में लाकर दोबारा चबा रही है। जुगाली करने से खाना और छोटे टुकड़ों में टूटता है, जिससे इसे पचाना आसान हो जाता है। साथ ही ये लार, सलाइवा बनाने में मदद करता है, जो रूमेन के पीएच स्तर को संतुलित रखने के लिए प्राकृतिक बफर का काम करता है। यदि रूमेन बहुत अधिक अम्लीय, एसिडिक हो जाए, तो एसिडोसिस जैसी समस्या हो सकती है, जिससे दूध उत्पादन कम हो सकता है और गाय की सेहत खराब हो सकती है। इसलिए गाय को हमेशा सही संतुलन में रेशेदार चारा और अनाज दिया जाना चाहिए। अध्याय 4, रूमेन और दूध उत्पादन का संबंध। एक स्वस्थ रूमेन से ही अधिक और बेहतर गुणवत्ता वाला दूध बन सकता है। यदि रूमेन में मौजूद सूक्ष्म जीव संतुलित रूप से काम कर रहे हैं, तो गाय अधिक पोषक तत्व पचा सकती है, जिससे अधिक दूध उत्पादन होता है। दूध में अधिक मलाई, फैट होती है। गाय की सेहत बेहतर रहती है और उसकी उम्र बढ़ती है। कई किसान गाय के रूमेन स्वास्थ्य को सुधारने के लिए खास फीड सप्लीमेंट्स का उपयोग करते हैं, जैसे कि यीस्ट आधारित सप्लीमेंट्स। ये सप्लीमेंट्स अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाने, फाइबर पाचन को सुधारने और दूध उत्पादन को बढ़ाने में मदद करते हैं। अध्याय 5, रूमेन और पर्यावरण का संतुलन। क्या आप जानते हैं कि गाय के रूमेन में गैस भी बनती है? इनमें से एक गैस मीथेन है, जो ग्रीनहाउस गैसों में शामिल है और जलवायु परिवर्तन को प्रभावित कर सकती है। आज वैज्ञानिक और किसान मिलकर गायों के आहार में बदलाव कर रहे हैं और खास सप्लीमेंट्स का उपयोग कर रहे हैं, ताकि मीथेन उत्सर्जन को कम किया जा सके और दूध उत्पादन को बढ़ाया जा सके। निष्कर्ष: रूमेन गाय का अदृश्य सुपर पावर। रूमेन भले ही गाय के शरीर के अंदर छुपा हो, लेकिन यह उसके दूध उत्पादन की असली ताकत है। इसके बिना
गाय न तो चारा पचा सकती है और न ही पोषण को दूध में बदल सकती है। अगर हम रूमेन को अच्छे से समझें और उसका सही ध्यान रखें, तो हम गायों को स्वस्थ रख सकते हैं, दूध उत्पादन बढ़ा सकते हैं और डेयरी उद्योग को और भी सस्टेनेबल, टिकाऊ बना सकते हैं। रूमेन को समझना यानी दूध की असली कहानी को जानना।